तहम्मुल का वक्त खत्म हो गया। अमेरिका सुर्ख लकीर अबूर करता है तो रद्द अमल खित्ते से बाहर होगा। अमेरिका और इसके शराकतदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। पाकिस्तानी इनकलाब का दो टोक मुवक्कफ, कहा अमेरिका के अहमक रहनुमाओं ने अपने मफादात यहूदियों के कदमों पर कुर्बान कर दिए। अमेरिका और इसके इत्तेहादी बरसों खित्ते के तेल और गैस से महरूम रहेंगे। अमेरिका के इलाकाई शराकतदारों को जान लेना चाहिए कि हमने हमसायगी की खातिर तहम्मुल का मुजाहरा किया। अमेरिकी रहनुमा नहीं जानते कि इनके कितने बड़े असासे हमारी रेंज में हैं। ईरान के सऊदी अरब पर हमले। अल जुबैल तेल तंसीब पर मिसाइल हमले के बाद आग भड़क उठी। इधर सऊदी अरब का 24 घंटों के अंदर 18 हमलावर ड्रोन तबाह करने का दावा। सऊदी अरब की वजारत दिफा के मुताबिक गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों की एक सीरीज को रोक कर तबाह कर दिया गया, जिनमें मशरकी सूबे को निशाना बनाने वाले 18 ड्रोन और 7 बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। मलबा तवानाई की तंसीबात के करीब गिरा, जिससे आग भड़क उठी। पाकिस्तान की सऊदी अरब के मशरकी इलाके में तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने पर इजहार तशवीश। दफ्तर खारजा की सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस और मुतासरा खानदानों से ताजियत का इजहार। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, सऊदी अरब में अहम तंसीबात को पहुँचने वाले नुकसान की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। इससे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए शदीद कशीदगी में इजाफा होगा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतजलसल हमायत का इयादा करता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की भी ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर हमले की मजम्मत। कहा, सऊदी अरब पर हमले का कोई जवाब नहीं। अता तारड़ ने कहा, सऊदी अरब ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, मामलात अपने दिफा तक रखे। मुआशी तौर पर मजबूत सऊदी अरब खित्ते में अमन के लिए अहम है। ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर हमले की मजम्मत करते हैं। सऊदी अरब की मुआशी तंसीबात पर हमले करना काबिल मुजम्मत है। डील ना हुई तो हर पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। सदर ट्रंप ने फिर बड़ी धमकी दे दी। डील के लिए आज की डेडलाइन दे दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आबनाए हुर्मुज खोलने और डील के लिए आज रात तक की डेडलाइन दे रखी है। सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान के लिए आज की डेडलाइन खत्म है। उन्होंने धमकी दी कि डील ना हुई तो 12 बजे से पहले ईरान में हर पावर प्लांट तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर ने कहा, अब हमारे दूसरी जानिब सरगर्म लोग बात कर रहे हैं जो हमसे डील करना पसंद करेंगे। ट्रंप ने इंकशाफ किया कि ईरान में नए रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं। वहां जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए फाल और बातचीत पर आमादा शुरा मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालसी कर रहे हैं। सदर ट्रंप बोले, पिछली मर्तबा हम डील के करीब थे, मगर विटकॉफ, कुशनर और जेडी वेंस ने बताया कि उन्होंने डील तोड़ दी है। इस पर मैंने 45 मिनटों में हुक्म दिया कि ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह कर दें और वो पुल 10 मिनट में तबाह हो गया। इस बार उम्मीद है बिजली घरों और पुलों पर बमबारी नहीं करनी पड़ेगी, वरना पूरा ईरान तबाह किया जाना मुमकिन है और ये आज शब भी हो सकता है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि अगर हमने ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो इसे बहाल करने में ईरान को 100 साल लगेंगे। अगर हमने ईरान को इस वक्त छोड़ भी दिया तो इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली में 20 साल लगेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली घरों पर हमलों का जवाब देंगे। ईरान ने अमेरिकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। ईरान ने कहा है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली घरों पर हमलों का उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान जवाबी हमले करने की सलाहियत रखता है और जवाब पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। खातिबुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा कि अमेरिकी सदर ने जिस तरह जंग के आगाज का गलत अंदाजा लगाया, वो इसके फैलने का भी गलत अंदाजा लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। आबनाए हुर्मुज से अमेरिका इसराइल को गुजरने नहीं दिया जाएगा। उधर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि जब ईरान कहता है वो जंग बंदी नहीं चाहता तो उसका मतलब ये नहीं कि हम जंग नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि जंग ऐसे अंदाज से खत्म की जानी चाहिए कि दुश्मन कभी ईरान पर दोबारा हमला न कर सके। धमकियों और दबाव से नहीं झुकेंगे। ईरान की आला फौजी क़यादत का ट्रंप को जवाब। ईरान की आला फौजी क़यादत ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां वहम पर मबनी करार दे दी। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान ने बयान में कहा कि मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका को रुसवाई का सामना है। ट्रंप की धमकियां मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका की जिल्लत और रुसवाई की तलाफी नहीं कर सकती, न ही ये खित्ते में अमेरिका की नाकामियों को छुपा सकती हैं। ईरानी फौजी हुकाम के मुताबिक अमेरिका की जानिब से बढ़ती हुई धमकी अमेज जुबान दरअसल मशरिक़ वुस्ता में इसकी जिल्लत और रुसवाई का एतराफ है, जिसे इस तरह के बयानात से खत्म नहीं किया जा सकता। बयान में वाज़ेह किया गया है कि धमकियों और दबाव से नहीं झुकेंगे।
ईरान ने जंग बंदी तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए अपना बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को पहुंचा दिया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान आर्जी जंग बंदी की बजाय जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा चाहता है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक वक्ती सीज़फायर मसले का हल नहीं बल्कि एक जामे मुआहिदा ही खित्ते में पायदार अमन ला सकता है। ईरान की जानिब से भेजे गए रद्द-ए-अमल में 10 निकात शामिल खित्ते में जारी तनाज़ात के खात्मे, आबने खुरमुज़ में महफूज बहरी गुज़रगाह का क़याम और आलमी पाबंदियों के खात्मे जैसे अहम मुतालिबात शामिल, जबकि ईरान ने जारी जंग के नतीजे में होने वाले नुकसानात की तामीर नौ को भी अपनी शराइत का हिस्सा बनाया है, जिससे जाहिर होता है कि तेहरान किसी भी मुआहिदे में अपने मुआशी और सिक्योरिटी मफादात को यकीनी बनाना चाहता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ट्रंप से जंग बंदी न करने की दरख्वास्त। इस बात का इंकिशाफ। एक इसराइली अहदेदार ने दावा किया कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप को कॉल करके कहा जंग बंदी न करें। इसराइली अहदेदार ने बताया है कि नेतन्याहू ने ऐसे किसी भी इक़दाम पर खदशे का इजहार किया। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि ईरान ने अमरीकी शराइत मानी तो सीज़ फायर होगा। अहदेदार के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि इस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे कि ईरान अफज़ूदा यूरेनियम हवाले करे और आइंदा अफज़ूदगी न करने की यकीन दहानी कराए। ईरानी हुकूमत का आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के 40वें पर मुल्क भर में ताज़ियती तकारीब का ऐलान। ईरान भर में ताज़ियती इज्तिमात कुरान ख्वानी का सिलसिला 8 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। जुमेरात को जमहूरी इस्लामी स्क्वायर से आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत के मुकाम तक मार्च होगा। ईरान में जुम्मे को सुबह 10 बजे 40वें की मरकजी तकरीब होगी। याद रहे कि अमेरिका ने आयतुल्लाह खामेनेई को 28 फरवरी को तेहरान में उनके दफ्तर में शहीद किया था। जंग बंदी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने जंग बंदी मुज़ाकरात में पेशरफ से आगाह किया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने इन कोशिशों की हिमायत करते हुए कहा है कि कनाडा अमन के क़याम के लिए जारी सिफारती इक़दामात की मुकम्मल तायीद करता है। खित्ते में शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत इंतहाई जरूरी है और तमाम फरीकैन को इस हवाले से जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। जंग बंदी की कोशिशों पर चीनी दफ्तर खारजा ने रद्द अमल देते हुए कहा है, अमन के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। हम पाकिस्तान की जानिब से सालसी की कोशिशों को सपोर्ट करते हैं। उम्मीद है फरीकैन अमन का यह मौका ज़ाया जाने नहीं देंगे। अमरीका और ईरान अपने इख्तलाफात बातचीत के जरिए दूर करें। मगरबी एशिया में यहूदियों की दूसरी बड़ी आबादी ईरान में है। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों में शहादतों की तादाद 15 हो गई। 9 शहरी तेहरान के इलाके शहरियार पर बमबारी में शहीद हुए। तेहरान के इलाके पर देश में मलबे से 6 शोहदा की लाशें मिली। ईरान ने भी जवाबी हमलों में अमरीकी तनसीबात और इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने दावा किया है कि इसराइल ने ईरान का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट तबाह कर दिया। पाज़रन इनकलाब का मालियाती निज़ाम मुनज़्ज़म तौर पर नाकारा बना रहे हैं। ईरान के 2 बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में ईरान की 85% से ज्यादा पेट्रोकेमिकल बरामदात गैर फाल हो गई। पीर और मंगल की दरमियानी शब दारुल-हुकूमत तेहरान और इसके मगरिब में वाक़े शहर करज के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। तेहरान और करज के बाद इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ईरान ने कुवैत में अमरीकी बेस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 15 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। उधर इसराइली वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 107 इसराइली फौजी जख्मी हुए, जबकि जंग के आगाज से अब तक 7,000 से ज्यादा इसराइली फौजी जख्मी हो चुके। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया है कि अमरीकी अफवाज ने जंग के दौरान ईरान में 13,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक 155 से ज्यादा ईरानी बहरी जहाजों को भी नुकसान पहुंचाया गया या तबाह कर दिया गया। कमांड ने मजीद कहा कि इस ऑपरेशन में जौहरी ताकत से चलने वाले तैयारा बरदार बहरी जहाज और आबदोजें शामिल हैं, जबकि F-35 लड़ाका तैयारे और B-52 बमबार तैयारे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये तमाम कार्रवाइयां ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत की जा रही हैं। रूस खुफिया तौर पर ईरान को फौजी और साइबर मुआवनत फराहम कर रहा है। खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने इंकशाफ किया है कि रूसी सैटेलाइट्स ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और दीगर अहम फौजी तनसीबात की तफसीली निगरानी की और ये मालूमात ईरान को फराहम की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि सिर्फ 21 से 31 मार्च के दौरान 11 ममालिक में दर्जनों हसास मकामात की निगरानी की गई, जिनमें फौजी अड्डे, एयरपोर्ट्स और तेल तनसीबात शामिल। इन मकामात की निगरानी के कुछ ही दिन बाद ईरानी
मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि रूसी और ईरानी हैकर्स साइबर महाज पर भी मुश्तरका कार्रवाइयां कर रहे हैं। दूसरी जानिब मगरबी और इलाकाई सिक्योरिटी ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की है कि खित्ते में रूसी सैटेलाइट सरगर्मियों में गैर मामूली इजाफा देखा गया और हसास मालूमात ईरान के साथ शेयर की जा रही हैं। ईरानी अवाम ने सर पर कफन बांध लिए। 1 करोड़ से ज्यादा अफराद फौज में शामिल होने को तैयार। 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करा लिया। वजीर दाखिला ईरान का दावा। ईरानी वजीर दाखिला का कहना है कि 10 रोज पहले अवाम से कहा गया था कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के लिए ईरानी फौज में शामिल हों, जिस पर भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आया है और 12 मिलियन अफराद 10 रोज के अंदर खुद को रजिस्टर्ड करा चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। ईरानी मीडिया ने इस सिलसिले में एक वीडियो भी जारी की है जिसमें सिस्तान ईरान से ताल्लुक रखने वालों को ईरान के लिए लड़ने की खातिर तैयार दिखाया गया है।